वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टीजीटी पीजीटी का अध्ययन कराया जा रहा है। टीजीटी एवं पीजीटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अध्ययन कराया जा रहा है। हम लोग MTW यानी मंडे ट्यूसडे फ्राइडे को अभी अकाउंट का अध्ययन कर रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे एवं सैटरडे को जो अध्ययन कर रहे हैं वह है बिजनेस स्टडी का। तो आज थर्सडे है, हम लोग बिजनेस स्टडी का अध्ययन करेंगे। आपकी जो क्वेरी थी पिछली क्लास में वो भी देखेंगे और आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। आज आपके लिए अनाउंसमेंट है कि जो क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वो आपके लिए रेडी है। मेरे पास लिमिट स्टूडेंट आप लोग हैं, तो आपके अकॉर्डिंग टाइमिंग आप लोग आज कमेंट करेंगे और क्वेश्चन सेशन का क्लास हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 20 मिनट का ही रहे, जिसमें जो क्वेश्चन सेशन होगा उसमें हम लोग ये देखेंगे अब कि क्या क्वेश्चन रहेगी, किस तरह की क्वेश्चन है, इन सभी चीज़ों को और डिटेल अध्ययन भी करेंगे। 20 मिनट ही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का डिटेल अध्ययन करेंगे साथ में। क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वह टीजीटी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी में जितनी भी सारी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पे कलेक्ट करके लाएंगे और साथ में एलटी और आपको जीआईसी जीडीसी और हरियाणा पीजीटी राजस्थान पीजी यानी स्टेट लेवल का जो पीजीटी है अनदर, उसका भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो एग्ज़ाम में आपको पीजीटी में क्वेश्चन पूछे गए उसका अध्ययन हम लोग करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया है और क्या आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग से हम लोग अध्ययन करेंगे। और साथ में आपको जो एबिलिटी है अपने आप में वो निखरेगा क्वेश्चन करने से, और आपकी जो क्षमता है वो भी पता चलेगा क्वेश्चन सेशन से करने पे। आप कमेंट करेंगे कि ये टाइमिंग जो क्वेश्चन सेशन रहेगा और वो टाइमिंग आपको बताना है, नीचे कमेंट करेंगे। मैं आपके अकॉर्डिंग ही वो टाइम सेट कर लूँगा। मैक्सिमम 20 मिनट्स होंगे। 20 मिनट में जितना क्वेश्चन डील हो सके वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन रहेगा वह प्रीवियस ईयर का रहेगा। प्रीवियस ईयर कोई भी एग्ज़ाम जो कॉमर्स का है उसी का रहेगा। ध्यान दीजिएगा, जो कॉमर्स का रहेगा उसी का क्वेश्चन रहेगा। इसमें जितनी भी सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एग्जाम हुए हैं उनका सेशन रहेगा। चलिए इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोग क्लास अब स्टार्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको 30 मिनट पहले, आपको क्लास स्टार्ट होने के 30 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सारी चीज़ें हो गई क्वेश्चन को लेके। क्वेश्चन के सेशन जरूर देखें। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम लोग का सेकंड है और जो क्लास का टाइमिंग है वह 5 PM डेली है। आज जो है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। चैप्टर सेकंड का जो टाइटल है वह फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन का स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग ने प्राचीन काल की व्यावसायिक पद्धतियाँ देखे थे, व्यवसाय व्यापार एवं वाणिज्य को देखे थे फर्स्ट चैप्टर में। आज जो सेकंड चैप्टर है उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के बारे में हम लोग जानेंगे कि व्यावसायिक संगठन के कौन कौन से स्वरूप हैं, उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और चैप्टर 1 का आपको क्वेश्चन भी कराना है। नेक्स्ट क्लास जो टाइमिंग होगा, हम लोग जो क्वेश्चन सेशन हम लोग को करना है चैप्टर 1 का जो हम लोग का क्वेश्चन सेशन करना है उसका भी जो क्वेश्चन सेशन रहेगा उसी में हम लोग कर लेंगे।
जब आप टाइमिंग बताइएगा तो उसमें भी इंक्लूड करके कंडक्ट करा दीजिएगा। चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो चैप्टर वाइज रहेगा। चलिए आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं, बाकी डिस्कशन हम लोग बाद में कर लेंगे। कोई भी परेशानी है तो नीचे कमेंट करके जस्ट पूछ सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो व्यवसाय हम लोगों ने देख लिए थे। व्यवसाय के बाद व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच वन कैन बी चूज ऑफ द राइट वन इंक्लूड। व्यवसायिक संगठन के बहुत से स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में से हम अध्ययन करेंगे आज। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में से पहला जो है वह सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप को एकल स्वामित्व कहते हैं। सेकंड है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, संयुक्त हिंदू परिवार। और थर्ड है पार्टनरशिप, साझेदारी। और फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। और फिफ्थ है आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी है। तो व्यवसाय के जो फॉर्म है, स्वरूप है, वह इन 5 स्वरूपों को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि इसमें से आपको आने के चांसेस बनते हैं। चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है वह हम लोग अध्ययन करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप को देखेंगे। एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व को देखेंगे। द वर्ड सोल मीन्स ओनली। ओनली यानी केवल एक। क्या होगा? द वर्ड सोल का अर्थ है केवल एक। एंड प्रोप्राइटर्स मीन्स ऑनर। ऑनर यानी स्वामित्व। सोल का क्या अर्थ है? केवल एक, ओनली। और प्रोप्राइटर का अर्थ है ऑनर, यानी एक स्वामित्व वाला व्यवसाय। एक स्वामित्व वाला व्यवसाय। सोल प्रोप्राइटर का अर्थ देख लिए। सोल का मतलब होता है वन, यानी केवल, ओनली। और प्रोप्राइटर का अर्थ है ऑनर। A sole proprietorship also refer to as a sole trade or a proprietorship। सोल ट्रेडर क्या रेफर करता है? एकल व्यापार को। एकल व्यापार को हम लोग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। और सोल प्रोप्राइटरशिप का जो एग्जाम्पल है उससे आपको इस चीज़ों को आसानी से समझ में आएगी। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, स्टेशनरी स्टोर जो है वह एकल स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है, यानी ये होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। स्मॉल शॉप, जो अपने नज़दीक में जो शॉप देखते हैं वो भी एकल स्वामित्व के अंतर्गत आता है, यानी सोल प्रोप्राइटर होते हैं। लोकल क्लॉथ शॉप एवं आईटी कंसल्टेंसी होता है वो भी एकल स्वामित्व के अंतर्गत आता है। एकल स्वामित्व के अंतर्गत ओनली वन ओनर हु पे टैक्स ऑन प्रॉफिट पे केवल एक ही स्वामित्व होते हैं जो अपना टैक्स को पे करते हैं। कोई भी एकल स्वामित्व का मतलब हुआ कि एक ऑनर होंगे तो टैक्स भी पे करेंगे वह एक ऑनर ही करेंगे। चीजें समझ में आ गई कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब समझना तो स्टेशनरी शॉप को ध्यान में रखेंगे कि एक स्वामित्व वाला व्यवसाय होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी कोई कानूनी संबंध नहीं होता है। इसमें आपको कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकताएं जनरली नहीं होते, सामान्यतः लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे स्टार्ट करने में आसानी होती है और इसे डिसॉल्व करने यानी समाप्त करने भी कोई भी परेशानी नहीं होती। आप अपनी इच्छा अनुसार इसे स्टार्ट एवं डिसॉल्व कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वह लीगल
चीज़ों के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देखेंगे हम लोग। फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व का जो विशेषताएं वो देखेंगे। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, निर्माण एवं समाप्ति। देयर इज नो सेपरेट लॉ टू गवर्न सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल स्वामित्व का यानी सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई अलग से कानून व्यवस्था नहीं होता नियंत्रण करने के लिए। सोल प्रोप्राइटरशिप को नियंत्रण करने के लिए कोई अलग से कानून की व्यवस्था नहीं होती। हार्डली ओनली द लीगल फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड, जो भी कानूनी फॉर्मेशन है वो रिक्वायर होता है टू स्टार्ट ए सोल प्रोप्राइटरशिप। लीगल फॉर्मेशन करना होगा। सोल प्रोप्राइटर में लीगल फॉर्मेशन करते हैं, इलीगल को हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कहेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, required to start a sole business thought in some cases only may be required to license। कुछ केसेज होते हैं वहां पे आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता होती है। जनरली आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ केसेज है जहां पे सरकार की मापदंडों के हिसाब से आपको लाइसेंस लेना होता है। क्लोजर ऑफ बिजनेस कैन बी आल्सो डन इजीली, इसे समापन करने में भी आसानी होती है। आपको जब मन करे आप अपना बढ़िया बिस्तर बांध के चल सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में आप देखते होंगे अपने नज़दीक में जो शॉप होता है, कभी कभी देखते हैं कि वो कुछ दुकानें हैं जो बिना नोटिस के ऑटोमेटिक वहाँ से चले जाते हैं बंद करके। तो इसे समाप्त करने में कोई लीगल प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ता है। ये डिपेंड अपॉन द ऑनर माइंड पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसकी विशेषताएं वह है सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट, यानी जो रिस्क है अकेले बियर करेंगे और प्रॉफिट भी अकेले ही प्राप्त करेंगे, यानी टोटल प्रॉफिट वो स्वयं प्राप्त करेंगे। इसका एक विशेषता ये है सोल प्रोप्राइटरशिप की कि जो रिस्क है वो भी खुद वहन करना होता है और प्रॉफिट भी खुद ही पूरा अर्जित करते हैं। द रिस्क ऑफ फेल्योर ऑफ बिजनेस इज borne ऑल अलोन बाय द सोल प्रोप्राइटर। हाउएवर इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल, यदि बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं तो भी जो स्वामित्व होते हैं उन्हें प्रॉफिट प्राप्त होता है, और यदि रिस्क भी उत्पन्न होती है तो उसे भी वहन करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटर के स्वामित्व को, यानी जो मालिक होंगे उन्हीं को प्रॉफिट एवं लॉस दोनों को सामना करना पड़ता है सोल प्रोप्राइटरशिप में। जैसे आप देखते हैं कि जो नज़दीकी दुकान होते हैं उन्हें किसी प्रकार की हानि होता है तो वो स्वयं उसे वहन करते हैं, और प्रॉफिट भी होता है तो वो उसे स्वयं ही अर्जित कर लेते हैं। इसके बाद लायबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। लायबिलिटी से क्वेश्चन देखने को आते हैं। सारी टॉपिक को ध्यान में रखेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में विशेष हम बताएंगे आपको, लेकिन सारा टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे लायबिलिटी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। यदि आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं और यदि आपका शॉप या व्यवसाय जो है वो लॉस में चला जाता है और उस लॉस को बियर करने के लिए आपके पास जो शॉप की संपत्ति है वो पर्याप्त नहीं है, इफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो आपका पर्सनल चीज़ों को, पर्सनल एसेट्स को सेल करके आपको बियर करना पड़ेगा लॉस को। ध्यान दीजिएगा, ये पर्सनल चीज़ों को आपको बियर करना पड़ेगा लॉस को। तो लायबिलिटी क्या है इसमें? अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी अनलिमिटेड था, जैसे अकाउंट में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद 4 नंबर की इसकी विशेषता है सोल प्रोप्राइटर, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका जो अस्तित्व अलग नहीं है, जो सोल प्रोप्राइटर है उसका जो अस्तित्व है वो अलग नहीं है। इसका जो अस्तित्व है वो अलग नहीं है, यानी नो सेपरेट लीगल एंटिटी का अर्थ हुआ कि ये व्यवसाय
जब तक चलेगा जब तक ऑनर इसे चलाते हैं। जैसे ही ये ऑनर इसे समाप्त करेंगे तो ये व्यापार जो सोल प्रोप्राइटर जो आपको है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यानी व्यवसाय का निरंतरता का अभाव होता है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी का मतलब व्यवसाय की निरंतरता का अभाव होता है। जैसे यदि इसके स्वामी जो होंगे स्वामी होते हैं वो दिवालिया हो गए तो ये व्यवसाय क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या इनके ऊपर मुकदमा हो गया और ये जेल चले गए तो इसका व्यवसाय जो है वह समाप्त हो जाएगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी यानी व्यापार की निरंतरता का अभाव पाया जाता है। इसका एक भाग है विशेषताओं का। इसके बाद जो है कंट्रोल सोल प्रोप्राइटरशिप का कंट्रोल इसके ऑनर के पास होता है, यानी प्रोप्राइटर के पास इसका कंट्रोल होता है। इस पे कोई अनदर पर्सन हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये जो प्रोप्राइटर हैं ये अपने हिसाब से चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, नियंत्रण करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, देखेंगे विशेषता के बाद आपको गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। गुण क्या क्या है। क्विक डिसीजन मेकिंग। मेरिट सोल प्रोप्राइटर को जो है वह देख लेते हैं। मेरिट यानी गुण को हम लोग देख लेते हैं। पहला क्विक डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में है क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। इसमें प्रोप्राइटर किसी अन्य पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये स्वयं पे डिपेंड होते हैं। तो इन्हें कोई भी निर्णय लेना होता है तो आसानी से क्विक एवं नियंत्रण के रूप में जल्दी से ले लेते हैं। इसके बाद सेकंड इसकी विशेषता है वह कॉन्फिडेंशियल ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी गोपनीयता सूचना का गोपनीयता क्या जो सूचना इंफॉर्मेशन है उसकी इसमें गोपनीयता रहती है इसमें, क्योंकि एक ही ऑनर होते हैं तो ये अपना जो सूचना है वो कॉन्फिडेंशियल रखते हैं अपने पास में। तो ये इसका एक गुण भी है सोल प्रोप्राइटर का। और थर्ड में जो आपको है डायरेक्ट इंसेंटिव यानी प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रोत्साहन मिलता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है वह एक व्यक्ति होता है और जो भी प्रॉफिट होगा वो अपने आप को होगा, इसीलिए वो डायरेक्ट प्रोत्साहन होते हैं किसी कार्य को करने में सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अब चलेंगे, हम लोग अभी सोल प्रोप्राइटरशिप की बारे में देख लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप कौन होते हैं। सोल का मतलब हुआ एकल यानी केवल एक, प्रोप्राइटर का मतलब स्वामित्व यानी ऑनर होता है। इसमें जो आपके नज़दीक में जितनी भी सारी दुकानें होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत आते हैं, बशर्ते कि उसमें एक ऑनर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जैसे लोकल क्लॉथ ऑफ शॉप जो हो गया, IT कंसल्टेंसी हो गया, स्मॉल शॉप हो गया, स्टेशनरी की दुकान, इसमें एक स्वामित्व वाले होते हैं। इन सब चीज़ को देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लिए विशेषता, हम लोग देख लिए फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देख लिए। फॉर्मेशन एवं डिस्क्लोजर, निर्माण एवं समाप्ति के बारे में देख लिए। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे, देख लिए लायबिलिटी, देख लिए रिस्क बियर कर दिए, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इन सभी चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो सोल प्रोप्राइटर की बेसिक चीज़ देख लिए, गुण देख लिए, विशेषता देख लिए, लिमिटेशन क्या क्या है वो सब भी हम लोग देख लिए। इसके बाद जो आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है वो है जेल हैंसन ने कहा है सोल प्रोप्राइटरशिप की परिभाषा दिया है। क्या दिया है? परिभाषा दिया है यानी डिफिनेशन दिए हैं।
ये बोले हैं सोल ट्रेड इज ए टाइप ऑफ ए बिजनेस। एकल व्यापारी व्यवसाय का एक स्वरूप है, इकाई है। वेयर ए पर्सन इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अकेले इस पे उत्तरदायित्व होता है। फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल, पूंजी प्रोवाइड करने के लिए। फॉर बेयरिंग द रिस्क, जोखिम को वहन करने के लिए। ऑफ द इंटरप्राइजेज, यानी इंटरप्राइज के जोखिम को वहन करने के लिए। एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के प्रबंधन के लिए वो स्वयं जिम्मेवार होते हैं। एक किसने कहा, वह कहा जेएल हैंसन ने ये डिफिनेशन आपको दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनेशन किसने, हैंसन ने दिए हैं, इसे याद रखिएगा। एकल व्यापारी व्यवसाय का एक ऐसा व्यावसायिक इकाई है, व्यवसाय का एक ऐसा व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक व्यक्ति पूंजी लगाता है, उद्यम का जोखिम उठाता है एवं प्रबंध करता है, उसे कहते हैं एकल व्यवसाय कहा जाता है। ये जो डिफिनेशन दिए हैं जेएल हैंसन ने दिए हैं। चलिए इसको हम लोग समझ गए कि एकल व्यक्ति है, एक व्यवसाय है, इसमें एकल व्यक्ति होते हैं। एक व्यवसाय है, व्यवसाय यानी धंधा करते हैं, उसमें प्रॉफिट के लिए करते हैं व्यक्ति, और ये कंटिन्यूटी होना चाहिए। पिछली क्लास में हम लोग व्यवसाय देखे, और इसका जो स्वरूप आप लोग हम देख रहे हैं व्यवसाय का। तो सोल प्रोप्राइटर में एक ऑनर है, इसमें ये पूंजी लाए और जोखिम को वहन करे और प्रबंधन किए। तो इस बात का जो कहा हुआ जेएल हैंसन ने कहा है। आपको डायरेक्ट ये आपको दिया रहेगा और पूछा है कि ये इसकी परिभाषा, ये परिभाषा को किसने दिया है, तो आपको बताना है जेएल हैंसन। इसके बाद नेक्स्ट है, वो भी देख लेते हैं, एलएच हेनरी। एलएच हेनरी ने आपको ये डिफिनेशन दिया, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ द स्टैंड इन इंडिविजुअल as one who is responsible, who direct it operate and who alone runs the risk of failure। इनका कहना है हेनी का कि एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर जो है व्यवसाय का, ऑर्गेनाइजेशन का हेड होते हैं, जो व्यक्ति का जो प्रोप्राइटर तो बिजनेस का हेड होते हैं। बीच स्टैंड, वो स्टैंड लेते हैं इंडिविजुअली, व्यक्तिगत। वन हु द रिस्पॉन्सिबल हु डायरेक्ट ऑपरेट, उसे प्रत्यक्ष रूप से वो ऑपरेट करते हैं, और जो फेल्योर का जो रिस्क है वो भी उसका वहन करते हैं। ये कहा हेनी ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से चीजों को वहन करते हैं। एकल, हिंदी में देख लेते हैं जो इनका डिफिनेशन दिया गया। डिफिनेशन को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जो उनके द्वारा कहा गया उसी को हम लोग देखना होता है। एचएल हेनरी ने एकल व्यापारी व्यावसायिक संगठन का वह स्वरूप है जिसका मुखिया एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उत्तरदायित्व के लिए परिचालन का निर्देशन करता है एवं हानि का जोखिम उठाता है। ये कहा है एकल व्यापार की परिभाषा देते हुए कहे हैं एलएच हेनी ने। तो डिफिनेशन आपने नोट कर लिए होंगे, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके पहले वाले सारी चीज आपको समझ में आ गए होगा। नहीं समझ में आए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है एकल सोल प्रोप्राइटरशिप की सारी चीज हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अभी अध्ययन किए थे, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का अध्ययन कर रहे थे। तो पहला पॉइंट जो था वह स्वरूप, एक स्वरूप को हम लोग अध्ययन करें, सोल प्रोप्राइटरशिप। सारी चीज देख लिए, विशेषताएं देख लिए, डिफिनेशन देख लिए, कौन कौन जो इसके डिफिनेशन देने वाले व्यक्ति हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लिए हैं। अब चलेंगे हम लोग सेकंड जो आपको है वह है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली भी आप लोगों को पता होगा, सारी चीज आपको पता है, खाली इसे रिवीजन के तौर पे हम लोग देखेंगे। मेरा मैक्सिमम पॉइंट रहेगा कवर करने का कि आपको सारी चीज कवर किया जाए, और जब हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर छूट भी जाता है तो हम लोग क्वेश्चन से उसे कवर कर लेंगे। उससे डिस्कशन जब करेंगे क्वेश्चन सेशन का, उसमें भी हम लोग सारी चीजों को एक रिवीजन के तौर पे भी देख लेंगे।
इसके बाद हम लोग चलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में हम लोग अब देखेंगे। कौन सा है? सेकंड ये है स्वरूप, व्यवसाय का जो सेकंड स्वरूप है वह ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंट्री। यह हमारे देश का जनरली या इंडिया में ही पाए जाते हैं। यह सबसे पुराना फॉर्म है बिजनेस व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापार का जो संगठन का सबसे पुराना फॉर्म है वह है ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज ए स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनली इन इंडिया। ये केवल भारत में इसका स्वरूप पाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे जो सीरियल आता है उसमें एक व्यवसाय होता है और उसमें जितने सारे सदस्य आते हैं वो सभी एक ही व्यापार को संचालित करते हैं। तो ये कहला गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसे ही कहते हैं। जो एक व्यापार है उसका जो संचालन सभी लोग व्यापार के सारे सदस्य मिलकर करते हैं, एक से अधिक मिलकर संचालन करते हैं, तो उसे ज्वाइंट हिंदू फैमिली कहते हैं। इसकी जो शर्तें हैं वो हम लोग देख लेंगे। इट इज द गवर्न बाय द हिंदू लॉ। ये जो नियंत्रण किया जाता है वह हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो नियंत्रण होता है वह हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होता है। द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ फैमिली। इस व्यापार का जो नियंत्रण करते हैं वह परिवार का जो मुख्य होते हैं या मुखिया होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं, संचालित करते हैं। हु इज द एल्डेस्ट मेंबर इज कॉल्ड कर्ता। कर्ता हिंदू ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो प्रमुख होते हैं उसे हम लोग कहते हैं कर्ता कहते हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली की प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो वो कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में। आप समझिए कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या है। इसमें एक व्यवसाय है और व्यवसाय में सारे सदस्य एक व्यवसाय के एक ही परिवार के सारे सदस्य इसको संचालित करते हैं। इस व्यवसाय के संचालित करने वाले परिवार के मुखिया इसका प्रमुख दायित्व होता है उनके पास, उन्हें कर्ता कहा जाता है। इसकी सदस्यता जो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली में बालक को जन्म लेते ही सदस्यता मिल जाती है उस व्यापार का, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद फीचर ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली देखेंगे, क्या क्या विशेषता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का क्या क्या विशेषता। पहले फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे कि फॉर्मेशन जो है इसका आसानी से हो जाता है। फॉर्मेशन के लिए आपको पैतृक संपत्ति के अनुसार होता है। जितनी आपके पास पैतृक संपत्ति होता है वो आप पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं स्वयं और व्यापार को संचालित करते हैं। और इस व्यापार में फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट जो आपके चाइल्ड होंगे जिनको जन्म आपके यहाँ हो गया तो उसकी सदस्यता ये व्यापार का उन्हें मिल जाता है। तो फॉर्मेशन के लिए हिंदू इसे आसानी से कर लेते हैं और इसे जो नियंत्रण किया जाता है हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। इसके बाद लायबिलिटी इसका जो है वह अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसकी जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड होती है और इसके जो सदस्य सहायक सदस्य होते हैं यानी फैमिली के जो मेंबर होते हैं उस पे जो लायबिलिटी है वो व्यापार तक ही सीमित है। लेकिन ये कर्ता या मुखिया बोलिए जो प्रमुख होते हैं, हेड होते हैं, हेड को जो लायबिलिटी होती है वह अनलिमिटेड होती है इसकी लायबिलिटी। और इसके जो सहायक सदस्य होते हैं उस पर जो लायबिलिटी है वह लिमिटेड होती है। तो आपको पूछा जाएगा कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, सहायक सदस्यों को लिमिटेड होती है। जितना व्यापार की सारी चीजें होते हैं उसी तक उन्हें सीमित रखा जाता है। और कंट्रोल नेक्स्ट है। इसके बाद थर्ड जो इसकी विशेषता हुआ है कंट्रोल। इसका जो कंट्रोल किया जाता है वह
फैमिली मेंबर होते हैं व्यवसाय के, जो फैमिली मेंबर का जो प्रमुख होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, व्यवसाय इज जो कंट्रोल बाई हेड ऑफ फैमिली मेंबर, जो प्रमुख होते हैं यानी जो मुखिया होते हैं व्यापार का, वो इसका कंट्रोल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसकी विशेषता कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी चलती रहती है। जॉइंट हिंदू फैमिली जो व्यापार है इसकी कंटिन्यूटी चलते रहती है। जैसे ही यदि हेड 3 मेंबर का ये व्यापार है, 4 मेंबर का ये व्यापार है, जॉइंट हिंदू फैमिली जिसकी प्रमुख ये है, ये हेड 1 2 3 4 नंबर, इस तरह से इनकी पोजीशन व्यापार में आती है। तो इसमें यदि फर्स्ट नंबर का जो हेड है, कर्ता जो है, कर्ता का डेथ होने के बाद ये सेकंड नंबर का जो व्यक्ति होते हैं फैमिली का, वो इनकी स्थान को ग्रहण कर लेते हैं। यानी ये सेकंड नंबर का पर्सन है, ये डेड होने के बाद कर्ता के रूप में व्यापार को संचालित करते हैं, यानी इनको पे लायबिलिटी अब ट्रांसफर हो जाती है। तो कंटिन्यूटी देख लिया हम लोग जॉइंट हिंदू फैमिली का। इसके बाद लिमिटेशन देखते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमित चीजें हैं इन व्यवसाय के लिए। जैसे जैसे चीजों की आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे व्यवसाय का स्वरूप में चेंज हुआ। पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसमें एक व्यक्ति थे, तो व्यवसाय को जो एक्सटेंड करने में परेशानी आती थी। उसके बाद अब ज्वाइंट फैमिली आए, ज्वाइंट हिंदू फैमिली जो व्यापार आया उसमें सदस्यों मिलकर करने लगे। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी और व्यवसाय का स्वरूप चेंज होते गया, वैसे उस तरह से हम उसका नाम रखते चले गए। तो लिमिटेशन देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशन है। ये लिमिटेशन की वजह से ही नेक्स्ट स्वरूप व्यवसाय का आया है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो सीमित लिमिटेशन है वो देख लेंगे। लिमिटेड रिसोर्स, इसके अंतर्गत ज्वाइंट हिंदू फैमिली में जो रिसोर्स है वह लिमिट होता है। क्या होता है? लिमिट होता है। आपके पास जितनी पैतृक संपत्ति है उसी को आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो व्यवसाय है, आपके पास जितनी पूंजी फादर की है उसी पूंजी से आप इसे संचालित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड नंबर अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता की जो लायबिलिटी है वह अनलिमिटेड है। थर्ड नंबर देखें डोमिनेशन ऑफ कर्ता, यानी कर्ता का प्रभुत्व। कर्ता का क्या प्रभाव पड़ता है व्यवसाय में, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। कर्ता अकेले सारे व्यवसाय के निर्णय लेते हैं, प्रबंधन को, ऑपरेटिंग प्रोसेस, जितनी भी एक्टिविटी होती है व्यापार का वो कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। इनकी सहमति जो है वह व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। सारा निर्णय है वह कर्ता के द्वारा लिया जाता है। तो कर्ता का जो डोमिनेशन है, प्रभुत्व है, वो व्यवसाय में अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह लिमिटेड मैनेजर स्किल, सीमित प्रबंध कौशल। इसका जो लिमिटेशन है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो लिमिटेशन है वह है लिमिट मैनेजर स्किल। इसके अंतर्गत जो सीमित प्रबंधन कौशल होता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति का प्रबंधन होता है, इसमें ये आवश्यक नहीं है कि एक जो व्यक्ति हैं उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो, मार्केटिंग का ज्ञान हो, प्रोडक्शन का ज्ञान हो, सारी चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं हो सकता। सारे क्षेत्र का ये विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं, सारी क्षेत्र का ये विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो है यह लिमिटेड मैनेजर स्किल के अंतर्गत आता है। तो ये हम लोग देख लिए अभी ज्वाइंट हिंदू फैमिली की जो सीमित यानी लिमिटेशन थी उसके बारे में हम लोग देखा, और इस लिमिटेशन के दूर करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप की ओर अग्रसर किए। जैसे सोल ट्रेड था, वो सोल ट्रेड की जो लिमिटेशन थी
सोल ट्रेड की जो लिमिटेशन थी, इसे दूर करने के लिए हम लोगों ने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का उदय हुआ। अब इसकी जो लिमिटेशन है, जैसे इसमें प्रबंधन का लिमिटेशन है, लिमिट रिसोर्स है, तो इन सभी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप हुआ। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप के बारे में हम लोग अकाउंटिंग में भी थ्योरी रूप में पढ़े हैं, तो यहाँ पे आप अध्ययन करेंगे तो ये जो थ्योरी भाग इसका है वो हम लोग डीपली पढ़ लेंगे। तो सारी चीज जो है वो डिस्कशन में नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कवर करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका क्लास चलेगा, जो क्वेश्चन सेशन हम लोग आपके लिए जो ला रहे हैं वह 20 मिनट का, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वही रहेंगे जो आपके एग्जाम में अभी तक जितनी भी स्टेट हैं, स्टेट के साथ साथ यूपी की जितनी भी एग्जाम आपको कॉमर्स का हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ वो रहेगा आपको एक क्वेश्चन सेशन में। तो आपसे फिर उम्मीद करते हैं कि आप अपने हिसाब से टाइमिंग बताएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आपका जो स्टूडेंट है वो लिमिट स्टूडेंट अंडर 20 है। तो मेरे तरफ से ये उम्मीद है कि आपकी सफलता प्राप्त कराई जाए, सारी चीज़ों को कवर कराई जाए, और क्वेश्चन सेशन से जब पुरानी चीज़ों का जो क्वेश्चन सेशन हम लोग करेंगे, जैसे पुराने एग्जाम का जो आया है, तो आपको वहाँ से उम्मीद रखिए कि 40% सिलेबस हम लोग वहीं से कवर कर लेंगे, और 60% क्या हम लोग जो 80% कवर यहाँ से करेंगे। तो ये जो 20% हम लोग के पास मैक्सिमम एलिजिबिलिटी रहेगी एग्जाम कंडक्ट जो होगा उसे पास करने के लिए। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन सेशन को आप जरूर अटेंड करें, वहाँ से मैं चैप्टर वाइज आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें जो है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। जो चैप्टर नहीं पढ़ाया गया उसका भी हम वहाँ पे कराएंगे। चैप्टर तो इधर जो डिस्कशन डेली चल रहा है, चैप्टर वाइज 11-12 का जो बुक है एनसीईआरटी का, और आईसीएआई का जो बुक है सीपीटी का, उन सारी चीज़ों का हम लोग समन्वय के साथ यहाँ पे तो डिटेल में अध्ययन करेंगे ही, और साथ में जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हम लोग करते चलेंगे। तो जो स्टूडेंट किसी प्रकार की परेशानी हो जो स्टूडेंटों को, तो नीचे कमेंट करें। चलिए आज क्लास हम लोग अब समाप्त।